जैसे यहाँ पहला स्टेटमेंट देखें हम लोग, इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर एमपी हो गए, एमएलए हो गए, इन्हीं को इलेक्ट करने को ही, ये जो हमारा प्रोसीजर होता है इनको इलेक्ट करने को, जैसे जो इलेक्शन मतलब जो चुनाव वाला प्रोसीजर होता है उसी को कहा जाता है डेमोक्रेसी। ठीक। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट मतलब करेक्ट हो सकता है, लेकिन एकदम से करेक्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमको कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखना पड़ेगा। ये मतलब एक ल्यूरिंग टाइप के स्टेटमेंट होते हैं जिसमें हमको लगता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन वो करेक्ट नहीं होता है। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट में हम लोग ये देखें, इसमें ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर मतलब जो मोनार्क होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते, जैसे इंग्लैंड के अंदर किंग या क्वीन हो गए। ठीक है, वो एक टाइप की मोनार्की है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी होते हैं उसके अंदर मोनार्की नहीं होती, सॉरी, मोनार्की के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती। ठीक। तीसरे स्टेटमेंट में यह कहा जा रहा है, तीसरे हाँ, तीसरे स्टेटमेंट में यह कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है डेमोक्रेसी के अंदर इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है। और चौथे में यह कहा जा रहा है कि जो मेजोरिटी होती है ये ओवरराइड कर देती है डेमोक्रेसी में, अ, ये माइनॉरिटी को ओवरराइड कर देती है मेजोरिटी। ठीक है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पे एक हम लोगों ने रिपब्लिक देखा था। ठीक है, उसमें डेमोक्रेसी दूसरा देखा था। ठीक। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्टेड भी हो सकता है। ठीक। और यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट की पोजीशन यहाँ पे रिजर्व भी हो सकती है, जैसे इंग्लैंड के अंदर हमारा क्या हो गया, इंग्लैंड के अंदर किंग या क्वीन हो गए। ठीक। वो डेमोक्रेसी है, वो क्या है, वो रिपब्लिक नहीं है। ठीक। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, जैसे हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, तो ये इलेक्टेड होते हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मोनार्क जो होते हैं, मोनार्की के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग है। जो मोनार्की होते हैं उनके अंदर भी डेमोक्रेसी हो सकता है। जैसे इंडिया के अंदर हम लोग देखें, तो जैसे पुराने टाइम में जो 14 महाजनपदा पड़े बने थे, इसको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। जो जैसे यहाँ पे गौतम बुद्ध है और ये महावीर प्रसाद, ये जिस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये मोनार्क हुआ करते थे। ठीक है, और वो जो मोनार्क थे वो डेमोक्रेटिक थे, हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से देखे तो। ठीक। तो हिस्ट्री में भी मोनार्क के अंदर हमको डेमोक्रेसी कैरेक्टर देखने को मिल जाता है। और बहुत सारे ऐसे मोनार्क हैं जहाँ पे राजा तो होंगे लेकिन ये डेमोक्रेसी कैरेक्टर से चलता है। ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू नहीं होती। ठीक। डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू नहीं होती है, डेमोक्रेसी के अंदर रिपब्लिक, ये मेजोरिटी की जो हमारे मेजोरिटी पीपल होते हैं इनको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है, ये रिपब्लिक के अंदर डेमोक्रेसी की वैल्यू ज्यादा होती है, सॉरी, रिपब्लिक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, रिपब्लिक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू ज्यादा होती है, डेमोक्रेसी के अंदर नहीं होती। तो ये हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ठीक। और फिर यहाँ पे पहले वाले में ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन का प्रोसीजर है इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। इसको इसको डेमोक्रेसी नहीं कहते, ये एक पार्ट है डेमोक्रेसी का। ठीक है, ये एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। ठीक है। और ये फोर्थ स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजोरिटी होते हैं, ठीक है, जिनकी जनसंख्या ज्यादा होती है, ये माइनॉरिटी को ओवरराइड कर देते हैं, मतलब माइनॉरिटी के व्यूज का यहाँ पे ख्याल नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये फोर्थ वाला। ठीक। यहाँ पे पहले और फोर्थ में कंफ्यूजन हो सकता है।
फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट में। ठीक। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट बनाया गया है, ये मतलब ल्यूरिंग टाइप का है। इसमें ऐसा फील होगा कि यही करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये हम लोग फर्स्ट और फोर्थ देखेंगे और इसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस करके ही आंसर निकालेंगे। ठीक। इस टाइप का यूपीएससी मतलब यहाँ से पॉलिटी से इस टाइप के क्वेश्चन हर साल एक आध क्वेश्चन इस टाइप में निकाल ही देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, इसको एक बार और देख लेते हैं। एक मिनट, ये पीडीएफ। एक मिनट। हेलो। ये क्वेश्चन दिख रहा है नहीं, दूसरा वाला कि अभी वही दिख रहा है? आवाज जा रही है? संदीप भाई, आवाज जा रही है? मंगेश। हाँ, आ रही है आवाज। ठीक है। ये क्वेश्चन दिख रहा है दूसरा कॉमनवेल्थ क्वेश्चन। वाला, सेकुलर हाँ करेक्टर, हाँ, आ गया सोवरेन आ गया। करेक्टर वाला। तो अभी हाँ आ गया। ठीक है, इसको देखो एक बार। मंगेश, इसको पिछले क्लास में कराए थे ना, बताओ इसमें क्या होगा, बताओ थोड़ा। चलो देखते हैं इसको। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक, इसमें से इंडिया का कौन सा सोवरेन करेक्टर नहीं है, सोवरेन करेक्टर को फॉलो नहीं करता है। सोवरेन करेक्टर मतलब क्या होता है कि इंडिया का जो इंटरनल मैटर होगा, ठीक, या फिर एक्सटर्नल मैटर होगा, उसके अंदर किसी भी दूसरे देश का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, यही हमारा होता है सोवरेन करेक्टर। ठीक। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में ये देखिए कि पहले स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि अगर कॉमनवेल्थ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके अंदर इंडिया की जो मेंबरशिप है, क्या ये इंडिया के सोवरेन करेक्टर के अगेंस्ट है? ठीक। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इंडिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ठीक है, तो ये इसके सोवरेन करेक्टर के अगेंस्ट नहीं है। ठीक। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा। यहाँ से हमारा ये फर्स्ट वाला एलिमिनेट हो गया। ठीक है। अब बचे तीन। ठीक। दूसरे में ये देखते हैं कि इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई दूसरी कंट्री इंटरफेयर करती है, तो क्या ये हमारे सोवरेन करेक्टर के अगेंस्ट है कि नहीं? ठीक। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। अगर इंडिया के अगर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई भी कंट्री अगर इंटरफेयर करेगी, तो वो इंडिया के फॉरेन ये सोवरेन करेक्टर के अगेंस्ट होगा। ठीक है, वो सोवरेन करेक्टर को वायलेट करेगा। ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा पूछा है नॉट, मतलब कौन सा सोवरेन करेक्टर नहीं है, तो यही वाला हमारा ये दूसरा वाला ये सोवरेन करेक्टर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हेलो। ठीक है। थर्ड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर यूएस यूएस अगर इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देता है, ठीक, कि वो रसिया के साथ ट्रेड ना करे, तो क्या ये इंडिया के सोवरेन करेक्टर के अगेंस्ट होगा कि नहीं? ठीक। मतलब यहाँ पे सैंक्शन लगा रहा है यूएस इंडिया के ऊपर। ठीक है। तो सैंक्शन लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर इंडिया इसके सैंक्शन को मान लेता है, मान करके ट्रेड नहीं करता है रसिया के साथ, तब ये सोवरेन करेक्टर का वायलेशन होगा। जब तक ये सैंक्शन लगाया है, मतलब प्रतिबंध लगाया है कि ये प्रतिबंध लगा दिया है ये यूएस की, अगर इंडिया रसिया के साथ ट्रेड करेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे सैंक्शन लगा देंगे, इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। अगर इंडिया ट्रेड कर रहा है किससे? रसिया के साथ। ठीक है, तो ये यूएस क्या करेगा? इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देगा। ठीक। यह तब तक नहीं होगा जब तक इंडिया इसकी बात को ना मान ले। ठीक है, सैंक्शन लगाने से कुछ नहीं होता। अगर इंडिया इसकी बात को मान लेगा, तब वो इंडिया के सोवरेन करेक्टर के अगेंस्ट होगा। तो यहाँ पे ये थ्री वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सही कौन सा हो रहा है? ये दो वाला। तो यहाँ पे दो ओनली करेक्ट हो जाएगा। ठीक।
ठीक है। मंगे से तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, सेकुलरिज्म वाला। अच्छा, हेलो। दिख रहा है। हाँ ठीक है, इसको देखो एक बार। ठीक है, इसको देखते हैं, सेकुलरिज्म क्या होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे जो सेकुलरिज्म है, इंडिया के अंदर अलग इसकी डिफिनेशन है, और यूरोप के अंदर अलग। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूरोप के अंदर क्या होता है, यहाँ पे यूरोप के अंदर जो स्टेट होगा, यानी जो गवर्नमेंट होगी, ठीक, ये कोई इंटरफेयर नहीं करेगी रिलीजियस मैटर में। ठीक है, रिलीजियस मैटर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक। अब ये यहाँ पे अगर कोई गलत काम भी हो रहा हो, अगर रिलीजन के अंदर कोई गलत काम भी हो रहा हो, तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन नहीं लेगी। ये सब काम होगा चर्च का। ठीक है, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो चर्च उसको सुधारेगी। ठीक। चर्च मतलब जो ये पादरी वगैरह हो गए, ये लोग उसको सुधारेंगे। ठीक। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिफॉर्म नहीं आएगा। ये होती है यूरोप के अंदर जो डिफिनीशन होती है, ये सेकुलरिज्म की वो। और इंडिया के अंदर क्या है कि जो इंडिया का स्टेट, इंडिया का जो इंडिया का कोई धर्म नहीं होगा, मतलब जो इंडिया की गवर्नमेंट होगी, उसका कोई रिलीजन नहीं होगा। इंडिया का, इंडिया एज अ स्टेट, उसका कोई रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, मतलब भारत सरकार की कोई धर्म नहीं होगी। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये लोग यहाँ पे रेशनल इंटरफेरेंस करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे गलत काम हो रहा है तो उसको सुधारने के लिए काम करेंगे। ठीक, उसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी, जबकि यहाँ पे यूरोप के अंदर गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करती सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये चीज है। मतलब पहले में कि इंडिया की कोई अपनी रिलीजन नहीं होगी। दूसरा, ये लोग अगर रिलीजन के अंदर कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसको सुधारने के लिए काम करेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा एक ट्रिपल तलाक इशू चल रहा है। ठीक, तो ये ट्रिपल तलाक को सुधारने के लिए यहाँ पे एक मतलब एक्ट बनाया गया है। ठीक है, ट्रिपल तलाक के लिए। तो यहाँ पे रिलीजन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है। ठीक, तो ये चीज है। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, जैसे मूर्ति वगैरह हो गई, अ, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड मूर्ति वगैरह, या कोई भी सिंबल हो गए जो उसके रिलीजन से रिलेटेड होते हो। ठीक है, तो अगर इनको क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रीच किया जा सकता है, मतलब क्या इनकी पूजा की जा सकती है। ठीक, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में क्या किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की पूजा की जा सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इंडिया जो स्टेट है, ठीक, उसकी कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। मतलब रिलीजन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पूजा नहीं की जा सकती। ठीक, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ से हमारा ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं, जैसे कभी कभी, जैसे यहाँ पे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने बोला कि जो हमारे नोट्स हैं, ठीक, उसके ऊपर गणेश और पार्वती के वो लगा दिए जाएं, गांधी जी की फोटो के साथ साथ गणेश पार्वती की फोटो लगा दिया जाए। इस इससे क्या होगा, गणेश और लक्ष्मी के, इससे क्या होगा, जो इंडियन रुपीज है, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी डॉलर के कंपैरिजन में। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि जैसे कभी कभी कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, ठीक, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पे ये हमने बोला कि रेशनल इंटरफेरेंस कर सकती है गवर्नमेंट।
ठीक है, तो यहाँ पे रेशनल इंटरफेरेंस चल सकता है, ठीक, ये भी हमारा करेक्ट होगा। दूसरा, कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम या प्रोग्राम यहाँ पे लागू कर सकती है किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। मतलब अच्छे कामों को करने के लिए यहाँ पे किसी भी रिलीजन के अच्छे, मतलब उसके उद्धार के लिए गवर्नमेंट वर्क कर सकती है, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट पे, ये भी इंडिया के सेकुलर करेक्टर के अंदर ही आता है। यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट काउ शेड बनवाना चाह रहा है, ठीक है, तो वो काउ शेड बनवा सकता है, ये भी सही है, ठीक। यहाँ पे भी रेशनल इंटरफेरेंस किया जा रहा है, तो पहले को छोड़ करके बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये 2 3 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। ये समझ में आया सबको? हेलो? हेलो? डेविड भाई, डेविड मंगेश, हाँ बोलो। हाँ, समझ में आ गया। सही है। ठीक है, सही है महोदय, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक ये सोशलिस्ट वर्ड जो दिया गया है, 1 मिनट। सोशलिस्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पूरी एक क्लास इसी में गई थी, ठीक। अब इसको एक बार यहाँ पे इसको देखते हैं। स्क्रीन पे सोशलिस्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना? सोशलिस्ट, गुरु जी क्वेश्चन दिख रहा है सोशलिस्ट वाला? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, इसको देखिए एक बार। आ रहा है स्क्रीन पे। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द वर्ड हाँ हाँ, सोशलिस्ट इन इंडियन फ्रीडम? ठीक है। ठीक, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो सोशलिस्ट वर्ड है इंडिया के प्रियम्बल के अंदर, उसका मेन एम क्या है, सोशलिस्ट वर्ड का मेन एम क्या है, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले सेकंड स्टेटमेंट पे देखें, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि क्लास बेस्ड जो सोसाइटी है, ठीक, उसको खत्म करने की बात की गई है, ठीक है, कि इंडिया के अंदर जो क्लास बेस्ड सोसाइटी है, तो इंडिया के अंदर अगर हम लोग देखें तो मेनली कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, ठीक है। मतलब आज के टाइम पे भले भी थोड़ा बहुत ये क्लास क्लास मतलब ये जो इकोनॉमिक बेस पे होता है, मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा, उसके बाद कम पैसे वाले, उसके बाद उससे कम वाले, ठीक है, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, फिर उसके बाद गरीब वाले जो शुरू हो जाते हैं, इस तरीके की जो क्लास है उसको खत्म करने की बात कही गई है, ठीक। जो इंडिया के अंदर सोशलिस्ट वर्ड है उसका क्या ये मतलब है, ठीक है, इसको देखते हैं। जैसे इंडिया के अंदर कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, क्लास बेस्ड सोसाइटी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब दूसरा ये कह रहा है कि इनइक्वलिटी जो है पॉलिटिकल और रिलीजियस अफेयर्स में, उसको खत्म करने की बात की गई है, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक। और फिर अगले वाले में कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल
और इकोनॉमिक स्टेटस में जो इनइक्वलिटी है उसको खत्म करने की बात की गई है। ठीक, तो यहाँ पे ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे अगर इंडिया के अंदर हम लोग सोशलिस्ट वर्ल्ड देखें, ठीक, तो यहाँ पे भी एक हमारी गांधीयन डिफिनेशन आती है जो गांधी जी के द्वारा दी गई है, और एक मार्क्स के अंदर, मार्क्स जो कार्ल मार्क्स ने दी हुई है। ठीक है, तो गांधीयन डिफिनेशन में ये कहा गया है, इंडिया के अंदर ये गांधीयन डिफिनेशन फॉलो होती है। ठीक, तो गांधीयन डिफिनेशन में ये कहा गया है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। जो हमारा ये मनी होता है, ठीक है, मनी अर्न करने के लिए या वेल्थ को कलेक्ट करने के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। ये होती है इंडियन वर्जन ऑफ सोशलिज्म। ठीक, तो यहाँ पे मनी से रिलेटेड बात की गई है। ठीक है, तो अब जहां पे भी पॉलिटिकल या रिलीजियस आएगा उसको हम लोग हटा देंगे। ठीक, पॉलिटिकल या रिलीजियस, यहाँ पे क्या मनी के लिए बात की गई। ठीक है, तो पॉलिटिकल और रिलीजियस तो अपने आप एलिमिनेट हो गए, तो ये वाला और ये वाला हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात की गई है, ऐसा नहीं है कि क्लास को ही खत्म करने की बात की गई है। ठीक है, और इंडिया के अंदर कुछ टाइम पे तो क्लास उतना मतलब डोमिनेट ही नहीं करता था। जब इंडिया को आजादी मिली उस टाइम पे तो क्लास इतना डोमिनेट ही नहीं करता था। मतलब इंडिया के अंदर एक तरीके से मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो मतलब पॉवर्टी लाइन के आसपास थे। ठीक, तो क्लास वहां पे देखने को मिलती ही नहीं थी। इंडिया के अंदर आज भी जो सोसाइटी है वो ज्यादातर बेस्ड है कास्ट बेस पे। ठीक है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी है। ये क्लास बेस्ड सोसाइटी हमको यूरोपियन कंट्रीज के अंदर देखने को मिलती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट देखें, तो इसमें जो इनइक्वलिटी है इसको कम करने की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे इनकम की जो इनइक्वलिटी है इसको कम करने की बात की गई है। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ज्यादा हम ये करेक्ट सीम होता है। मतलब ये स्टेटमेंट हमें जो यहाँ पे दिए गए स्टेटमेंट्स है उनमें ये सबसे ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो सोशलिस्ट वर्ल्ड है उसका ये सही डिफिनीशन है, ये वाला। ठीक, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये रिपब्लिक वाला क्वेश्चन दिख रहा है, कौन सा रिपब्लिक के अकॉर्डिंग करेक्ट है? डेविड भाई, रिपब्लिक वाला क्वेश्चन दिख रहा है? दिख रहा है भाई, दिख रहा है। हाँ ठीक है, इसको सब दिख लोग रहा है पढ़ेंगे। भाई, दिख हाँ ठीक है, ठीक, इसको सब लोग पढ़ेंगे उसके बाद करते हैं इसको सॉल्व। ठीक, इसको देखते हैं। फिर यहाँ पे ये एक हमने डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। ठीक, डेमोक्रेसी वर्सेस रिपब्लिक। ठीक, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन भी है। ठीक, तो पहले स्टेटमेंट में यहाँ पे ये कहा गया है कि जो रिपब्लिक होते हैं, ठीक है, इसमें जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जैसे हेड ऑफ स्टेट मतलब इंडिया के अंदर कौन हुआ? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं, और जो पीएम होते हैं ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक, दोनों के अंदर डिफरेंस है। जैसे इंडिया के अंदर हेड ऑफ स्टेट कौन हुआ? प्रेसिडेंट हुए, और हेड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे पीएम हुए, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रिपब्लिक के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं
ये हमेशा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ऑलवेज। ठीक। अब यहाँ पे अगर जैसे देखें तो एक हमने पढ़ा था फिजिबिलिटी टेस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक। जब हम लोग वहाँ पे जियोग्राफी जब कंप्लीट किए थे फोर्थ चैप्टर, उसके बाद ये देखे थे कि कौन से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। तो वहां पे ये हमने एक फिजिबिलिटी टेस्ट कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें जो ये ऑलवेज एक एक्सट्रीम वर्ड होता है। ठीक। ये मतलब हमेशा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि मतलब जितने भी रिपब्लिक हों उसके अंदर जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो। ठीक। तो ये यहाँ पे ये इसकी पॉसिबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। ये जो हमारी जो प्रैक्टिकलिटी है, ठीक, कि जो रियल लाइफ में उसके होने की संभावना है, ये ऑलवेज वर्ड उसको डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ठीक। जैसे डायरेक्टली इलेक्टेड क्या होता है, जैसे इंडिया के अंदर देखें तो हमारे जो इंडिया के मतलब पीपल हैं, जो सिटीजन हैं, वो यहाँ पे इलेक्ट करते हैं एमपी और एमएलए को। जैसे हमारा जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसके अंदर जो यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन होगा उसके अंदर जो एमपी चुने जाते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। मतलब जहां भी अगर सिटीजन अगर डायरेक्ट वोट करके रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा। अगर जहां पे ये सिटीजन यहाँ पे सिटीजन को हटा दिया जाएगा, इनके बदले में कोई और आ गया, तो वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे ये एमपी एमएलए को चुनने का काम ये लोग डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, एमएलए जो हमारे ये विधायक वगैरह हो गए। ठीक है, तो एमपी को और एमएलए को चुनने का काम डायरेक्टली हो रहा है, ये डायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक। इनडायरेक्ट क्या होता है, अब जैसे प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे हो गए एमपी एमएलए, ठीक, और नीचे हो गए सिटीजन। ठीक है, सिटीजन क्या करते हैं, एमपी एमएलए को चूज करते हैं, एमपी एमएलए को इलेक्ट करते हैं। अब ये जाके एमपी एमएलए यहाँ पे प्रेसिडेंट को चूज कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन जो होता है उसमें वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। जबकि एमपी या एमएलए के जो हमारे लोकसभा के अंदर एमपी होते हैं और ये विधानसभा के अंदर जो एमएलए हैं, ठीक, ये डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। यहाँ पे ये सिटीजन के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट का तो सिटीजन डायरेक्टली चूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। ठीक। तो अब जैसे इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक है, ठीक है, और इसके अंदर हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट है। ठीक। तो क्या ये डायरेक्टली इलेक्टेड है या इनडायरेक्टली इलेक्टेड है? ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, दूसरे वाले में देखें तो इसमें कह रहा है कि जो रिपब्लिक है इसके अंदर सोर्स ऑफ पावर है सिटीजन है। ठीक है, रिपब्लिक के अंदर सोर्स ऑफ पावर सिटीजन होते हैं। ठीक। ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। इसको मैंने पिछली क्लास में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, रिपब्लिक और उसको डेमोक्रेसी के बीच डिफरेंस में। उसमें ये बताया है कि जो रिपब्लिक होते हैं इसके अंदर जो सोर्स ऑफ पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, रिपब्लिक के अंदर सोर्स ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जबकि डेमोक्रेसी के अंदर सोर्स ऑफ पावर जो होता है वो सिटीजन होते हैं। ठीक। डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन, रिपब्लिक के अंदर जो सोर्स ऑफ पावर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो। ठीक। तो दूसरा वाला भी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों एलिमिनेट हो गए। अब बचा एक ही ऑप्शन, तो ये यही करेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पे इस स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो रिपब्लिक होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब जैसे हमारे हमारी पार्लियामेंट हो गई, पार्लियामेंट के अंदर एमपी या एमएलए हो गए, ठीक है, इनके ऊपर कंसंट्रेंट लगाते हैं, इनके ऊपर रोक लगाते हैं। यहाँ पे इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमारी मेजोरिटी होती है, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के द्वारा रोका जाता है, ताकि वो जो माइनॉरिटी है उसके हितों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। ठीक, इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये हुआ। ये सिमिलर स्टेटमेंट हमने ये डेमोक्रेसी वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक।
कि जो हमारे रिपब्लिक होते हैं उसके अंदर यहाँ पे माइनॉरिटी को भी ऐसी पावर प्रोवाइड की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऐसी पावर प्रोवाइड की जाती है ताकि जो हमारे मेजोरिटी होते हैं, मेजोरिटी मतलब जिनकी संख्या ज्यादा है, वो उनके हितों को अनदेखा ना करें, उनके हितों के साथ छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा डी ओनली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें किसी को कुछ इशू हो तो पूछ सकता है, नहीं तो अब इसके बाद आगे कल करेंगे। प्रियम्बल लगभग कंप्लीट हो गया, उसमें एक दो चीजें और ही हैं, बाकी क्वेश्चन तो हम देख ही लिए हैं। एक दो क्वेश्चन और बाकी हैं, इसको कल डिस्कस कर लेंगे तो हमारा प्रियम्बल कल खत्म हो जाएगा। हाँ, तो जिसके पास ये बुक हो, मतलब वो लक्ष्मीकांत की बुक है, वो उससे मतलब एक बार कर सकता है अपने से, और दूसरा वो सिद्धार्थ अरोड़ा सर जो हैं उनकी वीडियो से कर सकता है। ठीक, तो एक बार इनकी वीडियो देख करके यहाँ पे लक्ष्मीकांत बुक से एक बार वो प्रियम्बल पढ़ लेगा तो वो मतलब उस बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी प्रियम्बल के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको कल डिस्कस करेंगे। ये हमारा